नमस्कार। मैं डॉक्टर एस.के. पांडे, अध्यक्ष ICR गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि गन्ने में कीड़ों के सिवाय कुछ अस्पदी, माइट या मकड़ी भी लगती हैं, जिनके द्वारा गन्ने की फसल पर काफ़ी नुकसान होता है। ये मकड़ियाँ, ये माइट कुछ तो पत्तियों पे लगती हैं, जो पत्तियां एकदम चित्तीदार सफ़ेद रंग की हो जाती हैं, और प्रायः प्रतिवर्ष या कभी कभी नहीं भी लगती हैं। यह गन्ने की पत्तियों पे पाई जाती हैं और बरसात के मौसम में ये बढ़ जाती हैं। पत्तियां सफ़ेद से फिर लाल हो जाती हैं। पत्तियों से जो क्लोरोफिल है ख़त्म हो जाता है। पौधे की पत्तियां भोजन बनाने में असक्षम होती हैं। पौधा कमज़ोर हो जाता है, लगता है पौधा कमज़ोर हो जाता है, बढ़वार रुक जाती है, पौधे छोटे रह जाते हैं, मोटाई रुक जाती है। अगर शुरू की अवस्था में ही किसान भाई इसको देख लें और अगर खेत में एक दो पत्ती लगी है तो उसको तोड़ के फेंक दें, अन्यथा यह पूरे खेत में फैल जाता है। और इसके कंट्रोल के लिए अकैरिसाइड आती है, जैसे कीड़ों के लिए इंसेक्टिसाइड, इसके लिए अकैरिसाइड आती है। तो अकैरिसाइड बाज़ार में मिलती है। अगर अकैरिसाइड उपलब्ध न हो तो अकैरिसाइड न मिल पाए तो कोई इंसेक्टिसाइड मेटासिस्टाक्स भी 1 ml पर लीटर पानी में स्टिकर और 2 ग्राम प्रति लीटर यूरिया के साथ छिड़काव करें। अगल बगल के किसानों को भी आप प्रेरित करें कि इनके खेत में अगर है तो उनसे भी छिड़काव कराएं, क्योंकि अगल बगल के खेत से इनका आदान प्रदान होते रहता है। और अगल बगल के खेत में भी अगर एक दो पत्ती पे शुरू में दिखाई दे तो इसको तोड़ दें। ये तो रही एक आम माइट जो कि प्रतिवर्ष लगती है। आप सभी किसान भाई इसको देखते हैं और इसको नियंत्रित भी करते हैं। मैं प्रमुख रूप से बात करना चाहता हूँ कि एक और माइट है जिसको हम कहते हैं फफोला माइट, ब्लिस्टर माइट, जो गन्ने की लीप शीत पर्ण, जिसको कहते हैं पर्णच्छद, गन्ने की पोरियों से सटा हुआ जो नीचे से गन्ने के निचले हिस्से से जो गन्ने का भाग होता है, उसमें गन्ने की पोरियों से जो लिपटी हुई पत्ती है, अगर उसको हम खोल के हटा के देखते हैं और उस तो नीचे फफोले बने होते हैं, काले काले उभार वाले, उसमें से लबलबा पदार्थ निकलता है। अगर ऊपर वाली पत्तियों को आप देखते हैं बाहर से ही, तो पत्तियों में पीले और बैगनी हरे रंग का उभार आपको दिखाई देगा पत्ती के लीफ शीत पे। अगर हाथ से आप उसको करें तो लीफ शीत पे आपको उभार दिखाई देगा, फफोला की तरह, ब्लिस्टर की तरह। इसलिए ये गन्ने की पत्तियों के लीफ शीत में ब्लिस्टर बनाती हैं, फफोला बनाती हैं, इसलिए इसका नाम ब्लिस्टर माइट है, फफोला माइट। और फफोले माइट का प्रकोप विगत 5-6 वर्षों से गन्नों में काफ़ी देखा जा रहा है, जिसे हमारे किसान भाई अभी समझ नहीं पाते। ये एकदम नई चीज़ है। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि कृपया इसकी पहचान अवश्य आप देखें और इसको आप नियंत्रित करने की कोशिश करें। गन्ने की पत्तियों पर, नई पत्तियों को जब आप ऊपर देखते हैं ध्यान से कि लीफ शीत पे फफोला जैसी संरचना है, तो उस पत्ती को हाथ से खींचें। लीफ शीत सहित पत्ती आपके हाथ में होगी। अंदर से आप जब निरीक्षण करेंगे तो पाएंगे कि पत्तियों में गोल गोल घाव बनी हुई है, और वो पत्ती बाद में जो फफोले हैं ऊपर से लाल हो जाएंगे, और बाद में चल के जो अभी घाव है यही घाव लाल हो जाएगी, उसमें से पानी टाइप निकलता है और बड़ा अच्छा नहीं लगता। लीफ शीत पूरी घिनौनी सी हो जाती है, उसके अंदर गंदी सी हो जाती है।
तो ऊपर से भी लाल होगी। लालिमा के अंदर जब आप जाते हैं, बहुत किसान भाई कहते हैं ये तो गन्ने की पहचान है, वेराइटल कैरेक्टर है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और इसको खोल के देखें, इसमें ब्लिस्टर माइट है और एक एक लीफ शीथ में लाखों ब्लिस्टर माइट पाई जाती हैं। और पत्तियां भोजन बना के लीफ शीथ के माध्यम से गन्ने को देती हैं। जब लीफ शीथ डैमेज हो जाती है तो पत्तियों द्वारा बनाया हुआ भोजन पौधों में नहीं जा पाता है, पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। प्रत्यक्ष इसका प्रत्यक्ष आप नहीं देख सकते, ये हिडन है अभी, और बहुत लोगों को जानकारी इसकी नहीं है। तो आप इस तरह का लक्षण खोजें और लक्षण प्राप्त होने पर अगर खेत में छिड़काव की व्यवस्था है, कर सकते हैं, तो मेटासिस्टाक्स 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के साथ, मोनोक्रोटोफास 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी के साथ, उसमें 2 ग्राम नहीं 20 ग्राम यूरिया पर लीटर। और स्टिकर, अगर स्टिकर नहीं है तो शैम्पू मिला दीजिए। तो इस तरह से घोल बना के, और बाज़ार में बहुत सारे केलथेन और नाम से आपको बाज़ार में अकैरिसाइड मिलते हैं, आप नोट कर लीजिए, अकैरिसाइड ले आइए जो अष्टपदी नाशक होती है। अकैरिसाइड ला के उसका छिड़काव कर दीजिए। शुरू की अवस्था में तो संभव है, बड़ी फसल होने पर इसका इलाज संभव नहीं है। इसलिए किसान भाइयों को जानकारी देना ये आवश्यक था कि यह गन्ने की एक नई समस्या है जो विगत 5-6 वर्षों से गन्ने में आई हुई है। शुरू की अवस्था में अभी जैसे जुलाई के महीने में आपको इस तरह का लक्षण दिखाई दिया, और गन्ने की भरपूर बढ़वार होने से पहले अगर आप इस पर नियंत्रित इसको कर लेते हैं तो आपके गन्ने की फसल से एक चूसने वाली जीव नियंत्रित हो जाएगा, गन्ना की फसल खुशहाल हो जाएगी, पौधे अपना भोजन प्राप्त करने लगेंगे, पौधे में मोटाई होगी, पौधे में ग्रोथ होगी। तो इस तरह से ब्लिस्टर माइट अगर आप देखेंगे तो आपके खेत में 70-80% लगभग हर गन्ने के हर पत्ती में, गोब से 3-4 पत्ती छोड़ के आप नीचे की हर पत्ती में पाएंगे। इतना इनका प्रकोप होता है और किसी भी प्रभेद में होता है। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि इसको गंभीरता से लें, और जानकारी नहीं थी, अब मेरे बताए हुए लक्षण के आधार पर पत्तियों को की लीफ शीथ को देखें, ऊपर से देखें, खोल के देखें, और अकैरिसाइड, मोनोक्रोटोफास, मेटासिस्टाक्स जो मिले उसका शुरू में ही छिड़काव कर दें स्टिकर और यूरिया के साथ, तो फसल को सहारा हो जाएगा। अन्यथा जब फसल बढ़वार हो जाती है तो इसका नियंत्रण करना असंभव है। तो किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। बहुत सारी नई चीज़ें आप लोगों को मैं उपलब्ध कराने का प्रयास करता हूं, तो कृपया सहयोग करें और अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।